कि पूर्व काल में उनके जो माता पिता थे, भिलनी की वो बेटी, पहले के पूर्व में कन्याओं का जल्दी विवाह कर देते थे, हम सभी जानते हैं। 10-12 वर्ष की वो कन्या और उनके माता पिता को उनकी विवाह की चिंता हुई और उन्होंने उनके विवाह का तैयारी शुरू की और हजारों की संख्याओं में बकरों को लाकर अपने घर के प्रांगण में बांध दिया। और शबरी उस कन्या ने जब उन बकरों को देखा तो अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आज ये इतने सारे बकरे हमारे प्रांगण में क्यों हैं? तो पिता ने कहा कि बेटी, कल तुम्हारा विवाह है, तो हम इन बकरों की मांस तुम्हारे जो बराती आएंगे इनको खिलाएंगे। तो वो कन्या सोच में पड़ गई कि मैं सुख पाने के लिए इतने सभी पशुओं का मारकर इतना पाप लेके खुश होंगी मैं? इन सबको मारने के उपरांत यदि मुझे सुख मिलता है तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने परिवार वालों से ही झगड़ा करते हैं अपने सुख के लिए। हमारे साथ उल्टा होता है, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं तो युद्ध कर दूंगी। हम अपनी खुशी अपनों के लिए ही नहीं छोड़ सकते। आजकल ये जो झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, कितने प्रकार की घटनाएं देखते हैं समाज में, उसका कारण और कुछ नहीं, हमारा खुद का ही स्वार्थ है। क्योंकि आज का मनुष्य सुख पाना चाहता है, वो भी संसारी वस्तुओं में, संसारी रिश्तों में उस सुख को खोजता है कि मुझे यहाँ से खुशी मिल जाए, यहाँ से खुशी मिल जाए, ये खा लूंगा तो खुशी मिलेगी, ये पहन लूंगा महंगे से महंगे कपड़ा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मेरे पास महल हो जाएगा, किराया हो जाएगा, घर बन जाएगा, मेरे बच्चे संस्कारवान होंगे, अच्छा कमाएंगे तो मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रभु का भक्त चाहे कितना भी निर्धन हो, कितना भी दुख हो, लेकिन वो अंतर से हमेशा उस परम सुख की अनुभूति करता है। क्योंकि सुख दुख तो आना ही है, सुख आया है यदि तो वो भी चला जाएगा और दुख आया है तो वो भी चला जाएगा। बस हम विचलित ना हो और अपने प्रभु पर पूरा विश्वास हो कि अगर संकट आया है तो याद रखना इसलिए आया क्योंकि हम अपने प्रभु को भूल गए थे। प्रभु से ज्यादा अपने आप पे विश्वास किया कि मैं अपने इस दुख को काट लूंगी। यदि सुख में भी वो याद रहे तो दुख ना आए, लेकिन दुख में जो पुकार निकलती है ना, वो सुख में तो निकलती ही नहीं है, चाहे कोई जो कोशिश कर लो। फिर तो काम की तरह हम पूजा करते हैं, जब एसी लगे हो, बढ़िया घर हो, किराया हो, सब कुछ हो, किसी चीज की कमी नहीं, तो पता है पूजा कैसे होती है? आलीशान मंदिर बनाया घर में, ये चमकदार, सुबह उठे, कपड़े धोए, नहा धोकर अच्छे साड़ी वाड़ी पहने पहुंच गए जी, घंटी बजा, पंडित जी शंख बजा रहे, ओम जय जगदीश हरे, हेलो, हाँ आ रहा हूँ। भगवान खड़ा बैठ देख करता रहेगा कि अच्छा इसको मैंने रईस बनाया है तो मुझे मिलता जा रहा है। लेकिन यदि हम भक्त है और सुख में भी हम उसको पुकार पा रहे हैं तो समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा क्या कि दुख में भी हम उसे याद करें, सुख में भी हम उसे याद करें, क्योंकि जो हमें संकट आ रहा है ना, उसका उपाय सिर्फ एक ही है कि बार बार हम सत्कर्म करें, अपने प्रभु को एकांत में जाकर, जहां हमें कोई ना देख सके वहां उसकी नजर पहुंच जाती है। बस हम अकेले एकांत में बैठकर उसको पुकारे हम पूरे हृदय से। कैसे नहीं? यदि हम दुकान पे जाए ना और बनिए को 2 रुपए भी कम दे दे तो वही टॉफी भी नहीं देगा, कहेगा पहले पैसे लाओ।
और यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या वो हमारे उस फल को अपने पास रखेंगे? जब इंसान भी पैसों के बदले वस्तु देता है तो क्या प्रभु जो हमने रो रो के उनके लिए प्रार्थना की उसका फल अपने पास रखेंगे? नहीं। जब जब हम उसे पुकारेंगे, हम तो इतना पुकारेंगे वो इतना देगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना जन्म जन्मांतरों का ये खेल है। आचरण में जन्म जन्मांतर बीत जाते तब जाके हमारे आचरण में ये चीजें आ पाती हैं। और शास्त्र एक बात और कहता है कि गरीबी में, सुख के अभाव में प्रभु को पाने का ज्यादा मौका होता है। यदि हम गरीब हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम प्रभु हमारे आसपास ही है और उस प्रभु की नजर हमारे ऊपर ही टिकी हुई है। बस जैसे ही हम उसे पुकारेंगे वो हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। गरीबी में प्रभु जल्दी सुनते हैं। सुदामा के पास कितनी दरिद्रता थी कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी उन्हें, लेकिन प्रभु का आगमन उनके जीवन में इस प्रकार हुआ कि पूरे समाज ने देखा। तो ऐसे ही शबरी के मन में आया कि क्या इन सभी बकरों को मारने के बाद मैं विवाह के बंधन में बंधूंगी और उस सुख को पाऊंगी, तो ऐसे सुख को मैं ठोकर मारती हूँ जो किसी के दुख से, किसी की पीड़ा से मुझे प्राप्त हो। ऐसा दुख सुख मुझे नहीं चाहिए। उसी क्षण अपने आप से वचन लिया, अपने आप से एक वादा किया कि मैं आज अपने घर को त्याग कर जंगल की ओर जाऊंगी और अपने प्रभु को पुकारूंगी। इतना दिल आहत हो गया, पशु को देखकर आहत हो गया। हम तो अपने संसार में अपने परिवार वालों को देख के आहत नहीं होते, अगर दुख आ जाए तो खुश होते हैं। अच्छा पता लगी ना, अब पता लगी कैसे कहते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए था। उस दिन बोल रही थी ना बहुत लोग, यहाँ पे भी होती रहेगी किसी की लड़ाई में, आगे बैठो, अच्छा आगे बैठ गई, मेरी सीटी मेरी सीटी, चल तू बाहर बाहर डाल, फिर बता कर। तो हमें अपनों को देखकर भी हम अपने सुख को नहीं छोड़ पा रहे। कितने स्वार्थी हम बन गए कि हम अपने कुछ सुख की वजह से, अपने उस स्वार्थ की वजह से अपनों से ही झगड़ा कर रहे हैं रात दिन। इसीलिए परिवार सीमित होकर रह गए, हम दो और हमारे दो। इसीलिए तलाक की स्थिति बार बार हम देखते हैं। पत्नी पति की नहीं सुन सकती, पति पत्नी की नहीं सुन सकता। यदि हम इज्जत के साथ बोले, उनसे आप करके बात करें, कुछ कहना मान ले, वो भी हमारा कहना मान ले, तो वो रिश्ता बना रहे। अगर तलाक हो गया तो क्या दूसरा पक्का पता है कि दूसरा कैसा मिले क्या नहीं मिले। इसीलिए हम अपने रिश्तों की कीमत को समझेंगे। हम अपनों से, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए इतना भी झगड़ा ना करें कि हम उनसे दूर ही हो जाए। शास्त्र कहता है कि अपनों से दूर रहकर कोई भी मन की शांति नहीं पा पाता। ये महाभारत का युद्ध जो कभी कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में हुआ था, आज के इस कलयुग में घर घर में वो महाभारत हो रही है। अपने ही स्वार्थ के कारण, अपने ही सुख के कारण हम अपनों को ही नहीं छोड़ते। और हमें पता है कि ये सुख सिर्फ 100, 50, 80 इतने सालों का है, उसके बाद तो खत्म। क्या हो जाएगा हम अपनों के लिए अगर थोड़ा कष्ट उठाएंगे तो? शबरी ने उन पशुओं को देखकर उनको त्याग करने की विचार किया और अपने घर से पहला कदम प्रभु की विश्वास पर अपने घर से निकाल दिया। चलते चलते माँ शबरी जंगल की ओर पहुंच गई और एक ऋषि की कुटिया में उन्होंने देखा, और जैसे ही प्रवेश करने लगी तो अपने आप को रोक दिया।
कि मैं तो एक बिल्ली की बेटी हूँ, अशुद्ध हूँ। अगर मैंने ये कुटिया में प्रवेश किया तो ये अपने आप को पापी समझेंगे और मैं इतना कष्ट नहीं दे सकती। और माँ शबरी ने उसी कुटिया के पास एक पेड़ के ऊपर, जहाँ कोई उन्हें देख ना सके, अपने दिन बिताने लगी। पत्तों को खाकर, फलों को खाकर, नदी का पानी पीकर शबरी अपना समय बिताने लगी। और वो जो ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे, गौ माता वहाँ बंधी हुई थी। माँ शबरी सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठती और साफ सफाई वहाँ की करके दिया जलाकर वहाँ पर माँ शबरी अपना समय बिताने लगी और साफ सफाई करके फिर से उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती कि मेरे ऊपर किसी की दृष्टि ना पड़े। यदि मेरे पे किसी की दृष्टि पड़ गई और इन्हें ऋषि मुनियों को ये पता लग गया कि मैं इनके आश्रम में जाकर साफ सफाई कर रही हूँ, तो ये बहुत ही पाप को समझेंगे। बोला बालाजी महाराज की, कालका माई की, लगोर वीर की। कहते हैं कलयुग में जहाँ भी भगवान राम की कथा होगी, उनके चरित्र का व्यवहार होगा और सच्चे भक्त बैठे होंगे उस चरित्र को सुनने वाले, सच्चे मन के भक्त बैठे होंगे, तो हनुमान जी महाराज रुक नहीं पाएंगे। प्रभु दर्शन दे देते। सोचिए कैसा वो भक्त हुआ होगा जो आज भी राम भगवान का इस ब्रह्मांड में यदि कोई उच्चारण भी कर दे तो वो हनुमान इस पूरे ब्रह्मांड में खिंचकर वहां चला गया। इसी क्षण न जाने कितनी जगहों पर सत्संग में प्रभु राम का नाम उच्चारण हुआ होगा और प्रभु हनुमान जी उतने रूप बनाकर उन पंडालों में जहाँ पहुंचेंगे जहाँ पर आप जैसे भक्त पूरे भाव से उस कथा को, उस चरित्र को सुनने लगे। हम भी कोशिश करें हनुमान जी महाराज से यही मांगे कि हे प्रभु, जैसे तुमने पुकारा, जैसे तुमने पुकारा अपने प्रभु को, हम भी पुकार पाए अपने प्रभु को, हम भी पुकार पाए। बस यही आशीर्वाद बार हनुमान जी महाराज, ये जीवन ऐसे ही ना बीत जाए। बस मैं पुकार पाऊं तुझे, वैसे तो मुझे कुछ नहीं होता, आज मिलकर नहीं, बस मैं पुकार। तो माँ शबरी उन ऋषि मुनियों के आश्रम में रोज सफाई करती, उस पेड़ पर बैठ जाती और मन ही मन वो रोती रहती कि मैंने अपने पिता के घर को त्याग दिया। बार पिता की याद आए, अपनी माँ की याद आए। और माँ शबरी एक दिन, 2 दिन, जब 1 वर्ष बीत गया और वो सभी ऋषि अपने अपने आश्रमों में रोज अचंभित होते कि अरे हमारे उठने से पहले ऐसा कौन है जो हमारे इस आश्रम की साफ सफाई कर जाता है, गौ माता के नीचे से साफ कर जाता है, सफाई कर जाता है, दिया जला देता है। तो उनके गुरु अगस्त मुनि, उनके गुरु जिनका वो आश्रम था, उन्होंने ये भेद खोला। अपने ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि शबरी नाम की एक माता है जो रोज हमारे आश्रमों को साफ
कर देती है और हमें पता भी नहीं होता। हम भी ऐसी सेवा करें जिसमें हमें मैं का भाव ना हो कि मैंने किया, मैं कर रही हूँ, मैं होती ना तो ऐसा काम ही नहीं होता। क्योंकि ऐसे काम हजारों पता नहीं किस ब्रह्मांड में कितनी बार हुए और होते रहेंगे। हम अपने आप को भक्त समझकर ना बैठे, हम ऐसी सेवा करें जिसमें मैं ना आ जाए, बस मैं हट जाए। माँ सबरी ने ऐसी सेवा की कि पता भी नहीं लगने दिया कि मैं कर रही हूँ। हम इतना सा काम करते हैं अपनों के लिए, समाज के लिए, तो बार बार दिखावा करवाते, मैंने किया। हम किसी मंदिर में चले जाए ना तो पंखे चलते हैं ना, ये पंखे, इस पे भी नाम लिख कर रहता है चौधरी। ये फिर जो भी आएगा बोलेगा अच्छा चौधरी घूम रहा पंखे में। भाई जिसका नाम लिखा वही तो घूम रहा है, पता नहीं कितने सालों तक घूमता ही रहेगा वही। तो यदि हम सेवा करना चाहते हैं, अपने उस सत्य कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपनी साधना को, अपनी पूजा को, अपने उस दान को गुप्त रखें, क्योंकि गुप्त दान महादान, वो सत्य कर्म में बदल जाता है और फिर उसका फल निरंतर हमें मिलता है। बार हमें मौका मिलता है फिर कथाओं में जाने का, सत्संग में जाने का, तीर्थ में जाने का, मंदिर में जाने का। यदि कभी तीर्थ जाने का मौका मिले ना तो अपने आप को कम मत समझना कि ऐसे मिलते रहते हैं। बहुत भाग्य से कोई ऐसा कर्म कर दिया जिससे उसके पास पुकार पहुंच गई और आपको तीर्थ बुला लिया। पूरे जोश के साथ, उस विधि के साथ तीर्थ जाना कि मैं अपने प्रभु से मिलने जा रही हूँ, पिकनिक मनाने नहीं। स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन को लेते हुए हम अपने तीर्थ को पूर्ण करें और उसका संपूर्ण फल प्राप्त करें। माँ शबरी को उस ऋषि ने बुलाया अपने आश्रम में और माँ शबरी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं मानो कि प्रभु मैं बहुत ही अभागन हूँ, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि मैं इस लायक नहीं कि संतों का दर्शन कर सकूं, उनका सानिध्य कर सकूं, उनके समीप, उनके पास में बैठ सकूं। माँ शबरी को बुलाया और उन्हें ऋषि ने बड़े प्रेम पूर्वक अपना शिष्य बना और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। और जब माँ शबरी उनकी शिक्षा दीक्षा पर चलते हुए, अपने गुरु पर समर्पित होते हुए, उस शिक्षा पत्र पर चलते हुए अपने जीवन को बिता रही है, और जब गुरु का अंत समय आया तो अपने गुरु से पूछ बैठी कि हे गुरुदेव, क्या मेरे जीवन में मेरे इष्ट कभी आएंगे या मेरा जीवन भी ऐसे ही बीत जाएगा? तो मरते हुए गुरु ने, इस मृत्यु को पाते हुए, इस देह को छूटते हुए, उस गुरु ने वचन दिया और कहा कि शबरी, तुझे राम तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके विश्वास पर तू सब कुछ छोड़े बैठी है, एक साड़ी में तूने अपना जीवन बिता दिया, फल फ्रूट और पत्तों पर तूने अपना जीवन बिता दिया, कोई सुख सुविधा नहीं, कोई धन नहीं, कोई घंटी जोत बाती नहीं, तो याद रखना कि तेरी साधना से खुश होकर प्रभु राम स्वयं तेरे घर तक चलकर आएंगे। ऐसा आश्वासन देकर वे ऋषि मृत्यु को प्राप्त हुए और माँ शबरी अपने गुरु के इन वचनों पर अपना जीवन बिताने लगी। उठते बैठते सोते जागते राम नाम का वो जप करने लगी। सुबह उठती तो अपने प्रभु के लिए झाड़ू लगाती कि मेरे प्रभु आएंगे तो कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। फूलों को बिछा देती रास्ते में कि मेरे प्रभु आज आएंगे। फल चक चक कर रखती कि मेरे प्रभु आएंगे तो क्या भोग लगाएंगे, क्या खाना खाएंगे। तो वो फल भी चक चक कर रखती कि ये खट्टा है तो उसने दिया, मीठा है तो उसे रख देती। और रोज
सुबह रोज वो यही इंतजार करती कि आज मेरे प्रभु राम आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने वचन दिया है। क्या हमने भी कोई तैयारी की है अपने प्रभु के लिए? यदि हम प्रभु को पुकारते हैं तो एक ना एक दिन तो वो हमारे द्वार तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन क्या हम अपने प्रभु का रोज इंतजार करते हैं?